अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, जो ऑप्शन है इसमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो भरना है। तो कह रहे हैं फर्दर द ऑगमेंटेड बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी कॉर्पोरेट्स नीड टू बी इनकरेज टू द existing bonds under the same international security identification number to duly shore up floating। ठीक है, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, रीजनिंग में रख दिया इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन किसका है ये? इंग्लिश का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बताओ भाई? तो फर्दर टू ऑगमेंटेड बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है, कह रहे हैं कि जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट समझते हो? बॉन्ड मार्केट, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास जो वो होता है, जैसे तुम एफडी कराते हो, एफडी तो जानते होगे। तो जैसे आप एफडी कराते हो तो एफडी में लिखा होता है कि तुमने 10,000 रुपये जमा किया है, 8% के हिसाब से 5 साल के बाद इतना रुपये मिलेगा। तो उसके बदले में तुमको एक पेपर मिलता है जो वेरिफिकेशन होता है इस बात का कि हाँ ऐसा होगा। तो उसी को बोलते हैं बॉन्ड। उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। आपका और बैंक के बीच में बॉन्डिंग हुई है किस बात की? कि वो इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे और आप कह रहे हो हाँ इतना परसेंट हम लेंगे, तो ये इसको बोलते हैं क्या? बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसमें है? मार्केट में है, बैंक के बीच में नहीं है, शेयर मार्केट वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट नीड टू इनकरेज, कॉर्पोरेट्स को हमको इनकरेज करना है। इनकरेज करने का मतलब कि अगर वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि हम उसमें ना पैसा लगाएं या कुछ ऐसा हो, तो उनको इनकरेज करना है कि लगाओ। ठीक है, इनकरेज टू, कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग बॉन्ड अंडर द सेम इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ड्यूली श्योर अप फ्लोटिंग। तो कह रहे हैं कि उनको इनकरेज करना है, और इनकरेज भी कैसे करना है? जो बॉन्ड उनके पास पहले से हैं, जो बॉन्ड कैसे हैं? उनके पास पहले से हैं, अंडर द सेम, जो पहले कंडीशन थी उसी कंडीशन में। ठीक है, टू ड्यूली श्योर अप फ्लोटिंग, और उनको वो बरकरार रखें। बरकरार रखें मतलब जो उनके पास बॉन्ड है उनको वो रखें, हटाए नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इनकरेज, किस लिए इनकरेज करें? हम इनकरेज करें किसके थ्रू? तो प्रिकॉशन लें। ठीक है, तो अगर उनसे ये कहेंगे सावधानी बरतो भाई, तो वो तो नहीं रखेंगे बॉन्ड, हटाएंगे ही हटाएंगे। ठीक है, आप कहते हो क्या? अबेंडन मतलब हटा दो, तोड़ दो, तो बेकार ही हो गया। करना क्या है? ठीक है, तो अफेक्ट एंड नेगोशिएट। नेगोशिएट मतलब उनसे मोल भाव करें, बातचीत करें। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये सही होगा। ठीक है, ठीक है, कि रीइशू कर दो, जो उनके पास बॉन्ड है वो क्या कर दो? रीइशू कर दो। और ड्यूली श्योर अप फ्लोटिंग स्टॉक, और वो जो अपने स्टॉक हैं उनको बरकरार रखें। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में यह था कि फर्दर द ऑगमेंटेड बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी कॉर्पोरेट नीड टू बी इनकरेज। कह रहे हैं कि मार्केट में जो बॉन्ड है उनकी लिक्विडिटी के कारण जो कॉर्पोरेट के पास बॉन्ड हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, ठीक है, उनको इनकरेज करना है, और उसी कंडीशन में जो पहले वो थे। तो हमें इसमें कौन कौन से करने चाहिए? तो जब पहले से बॉन्ड है तो उनको रीइशू कर दो, और रीइशू कर दोगे तो वो अपना शेयर पहले जैसे ही मेंटेन रखेंगे।